विदेशी ननद। मन्नत की शादी को 1 साल होने वाला था और आज वो पहली बार अपनी ननद जसमीत से मिलने वाली थी। क्योंकि वो कनाडा में रहती है, इसलिए मन्नत और गुरप्रीत की शादी में आ नहीं पाई थी। इसलिए अब वो अपनी नई भाभी से मिलने और मायके में रहने आ रही थी। मन्नत भी अपनी ननद से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी और उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। मम्मी जी बताइए ना, टेस्ट करके कैसा बना है? जसमीत दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे पुत्र, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी हुई है किचन में। चल अब थोड़ी देर बैठ जा, आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूँ, फिर उनके लिए आरती की थाली भी तो बनानी है। जसमीत तो खुश हो जाएगी देख के कि उसके लिए तूने इतनी सारी तैयारियां करी है। जीती रह पुत्र, खुश रह सदा। क्यों ना करूँ उनके लिए? एक ही तो ननद है मेरी और वो भी आज पहली बार मुझसे मिल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका दिल जीत लूँ। मम्मी जी, मैं उन्हें पसंद तो आऊँगी ना? ओए पुत्र, तू इतनी सोहनी है, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा भला? हाँ, तू फिक्र ना कर, जसमीत को तू बहुत पसंद आएगी। मन्नत ने जसमीत के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। उसके स्वागत के लिए आरती की थाली सजा रखी थी और तो और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी बनाया था, वो भी अपने हाथों से। और अब गुरमीत जसमीत को लेके बस घर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी, गुरमीत जी ने अभी फ़ोन किया, बस वो दीदी को लेकर पहुंच ही रहा है घर। मैं जल्दी से आरती की थाली में दिया जला लेती हूँ। हाँ पुत्र, जला ले। अरे ये लोग तो आ भी गए। आजा आजा, थाली लेकर बाहर। मन्नत और परमिंदर जसमीत के लिए दरवाजे पर थाली लेकर जाते हैं, जहां जसमीत कुछ शिकायत करते हुए नजर आ रही थी। कितनी गर्मी है इंडिया में, बाप रे, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही सच में। चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। 1 मिनट दीदी, बस आपकी आरती उतार लूँ। अरे मन्नत, अब ये आरती वारती क्या होता है? ये सब ओल्ड फैशन लोग करते हैं, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं बेब। पर दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, जल्दी से खा लो। और ये सब ना थोड़ा जल्दी करो, बहुत गर्मी है बाहर। आइए दीदी, अंदर आइए। दीदी, ये गुलदस्ता आपके लिए। जसमीत पुत्र, मन्नत ने ये अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए, पता है? वो तो ठीक है, पर रोजेस इज टू ओल्ड फैशन मॉम। तुम लिलीज भी तो यूज़ कर सकती थी ना मन्नत। अरे जसमीत, एक तो तेरे लिए मन्नत ने इतनी मेहनत की है और तू है कि सब में खामियां निकाल रही है। और प्लीज़ मॉम, सबसे पहले कॉल मी जैस। ये इतना बड़ा नाम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं पहले जैसी जसमीत नहीं रही। मेरा टेस्ट बदल गया है। आप सब भी बदलिए ना, कब तक वही पुराने इंडियन स्टाइल में जीते रहेंगे? हम तो देसी ही ठीक है। आ चल, रोटी शोटी खा लेते हैं। चल आजा टेबल पर। जैसा तू है वैसी तेरी बीवी है, बिल्कुल देसी। मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती होगी और ना इसे, दोनों एक जैसे ही होंगे। चलिए ये बात छोड़िए दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, आइए ना बैठिए। मन्नत जसमीत के आगे वो सब कुछ रखती है जो उसने जसमीत के लिए बहुत प्यार से बनाया था, पर जसमीत का रिएक्शन तो कुछ और ही था। खुशी के मारे देख, आवाज़ ही निकल नहीं रही इसकी। मैंने कहा था ना, ये सब इसको बहुत पसंद आएगा। पसंद? मैं इनमें से एक चीज़ भी नहीं खाने वाली। कितना ऑयली है, मैं ये सब नहीं खाती। ओए, हम दोनों ये सब खा के ही तो बड़े हुए हैं। अब की हो गया तन्नू? अब मुझ में अकल आ गई है, समझा? ये सब अनहेल्दी खाना है, अब मैं ये नहीं खाती। नहीं दीदी, ये सब मैंने सरसों के तेल में बनाया है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप खाकर तो देखिए। नो वे, मेरे लिए तुम सैलेड और बिना ऑयल वाला खाना बना दो, अगर तुम्हें आता हो तो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें इस देसी छोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। ओए, मन्नत को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया आपकी मन्नत को। मैं कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने। ओए मन्नत, तू टेंशन ना ले, इस पे ना अभी विदेशी रंग चढ़ गया है। रहने दे इसे, आ जाओ हम खाना खाते हैं। मन्नत का देसी अंदाज जसमीत को पसंद नहीं आया, पर मन्नत फिर भी अपनी ननद का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही।
पर जसमीत थी कि उसे तो बस अपने आप को ऊंचा और मन्नत को नीचा दिखाना था। दूसरी शाम गुरमीत, जसमीत और मन्नत साथ घूमने का प्लान बनाते हैं और सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। मन्नत, तुम ये सलवार सूट पहनकर बाहर घूमने चल रही हो? हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ? इस पे कोई खराबी है क्या? ये तो अभी अभी लिया है मैंने। हाँ, क्या खराबी है इस सूट में? अरे कुछ ढंग का पहन लेती, कुछ मॉडर्न सा, जीन्स मैक्सी या कुछ भी वेस्टर्न सा। ये क्या देसी पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। पर दीदी मुझे ये पसंद है, इतना प्यारा है ये सूट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। गॉड, तुम आज के ज़माने की लड़की हो मन्नत, थोड़ी वेस्टर्न सोच रखनी चाहिए तुम्हें। लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं और एक तुम हो कि वही हो अभी तक। जसमीत को मन्नत का देशी होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे हर बात पे टोक देती और मॉडर्न बनने की सीख देती, पर शायद मन्नत पर इसका असर हो नहीं रहा था। देखो, आज मेरी ननद आ रही है कनाडा से हमारे घर मुझे मिलने, तो प्लीज़ मन्नत थोड़ा वेल बिहेव्ड रहना उनके सामने, वो बहुत हाई फाई है। जी दीदी। जसमीत पूरे दिन मन्नत को ताने मारती रही कि उसकी ननद के सामने मन्नत थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बिहेव करे, पर मन्नत किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। और जब शाम को जसमीत की ननद आती है तो मन्नत को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ओए मन्नत, तू यहाँ? गीत, तू जसमीत दीदी की ननद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ में थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? तो आपको पता नहीं? मन्नत भी 3 साल कनाडा में ही थी, टॉपर थी कॉलेज की, इंग्लिश में एमए किया है उसने, पर वहाँ भी उसने अपने देश के संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूमते हैं, पर ये तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी, और ये आज भी वैसी ही है। हाँ, मैं तो आज भी वैसी ही हूँ गीत। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश के संस्कारों को छोटा समझने लगे। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, ये सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अपना खाना, सलवार सूट, अपना देश बहुत पसंद है। गीत और मन्नत की बातें सुनकर जसमीत शर्मिंदा हो गई और गीत के जाने के बाद वो मन्नत से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो मन्नत, मैं कनाडा जाकर ये भूल ही गई थी कि हम अपने देश को ही अपना देश कहते हैं, और जहाँ मैं रह रही हूँ वो विदेश है जो मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर देश की मिट्टी की खुशबू से हमें जुड़े रहना चाहिए। ओए, तो इसी बात पर लस्सी पीते हैं और भंगड़ा करते हैं। ओए चल चल, बहुत दिनों बाद आज मैं भी भंगड़ा पाऊंगी। आ बल्ला बल्ला, शवा शवा।